सो साकिब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतनी प्रिपरेशन, इतनी मेहनत के साथ जो क्रैकडाउन का जो ट्रेलर हमारे सामने आया है, उसके गूज़बम्प्स आ जाते हैं हर किसी के बॉडी में जब कोई वो ट्रेलर देखता है। दिल से आपकी तारीफ है साकिब भाई, और अरे थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। इट फील्स सो नाइस जब आप किसी चीज पे मेहनत करें और लोग उसकी तारीफ करें तो बहुत अच्छा लगता है यार। आई थिंक एक्टर्स काम ही शायद इसलिए करते हैं, उनको अपलॉज बहुत पसंद होता है, तो जब भी अपलॉज मिलता है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। सो साकिब, हमने आपकी लाइफ देखी है पहली फिल्मों से लेकर अब तक, हमने आपको देखा है हमेशा। आप जो फिल्में करते रहे हैं, आप जो जो भी कैरेक्टर्स आपने अब तक किए हैं इंडस्ट्री में, और सभी में आपने एक अलग पहचान बनाई, अपना एक स्टैंड हमेशा से रखा है। और इस बार पूरा अलग, एकदम अलग ही अवतार में साकिब नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे की कहानी रही और क्या कुछ प्रिपरेशन रही साकिब? यार ये जो जॉनरा है ना एक्शन, ये मेरा पसंदीदा जॉनरा है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे शोज या ऐसी फिल्में देखना। बट मुझे हमेशा से लगता था कि यार कोई डायरेक्टर मेरी तरफ उस नजर से दिखता ही नहीं है यार। वो मुझे हमेशा क्यूट बॉय, या थोड़ी मैंने अपनी इमेज तोड़ने की कोशिश की रंगबाज के साथ। बट इवन जी। आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक यार इस स्पेस में देखना चाहिए ना यार, मुझे भी तो वो प्ले करना है। आई वांट टू प्ले मे बी अ सीक्रेट सर्विस एजेंट, और मैं हमेशा ऐसे सोचता था। जी। और मैंने कहा यार अब तो मैंने बॉडी वॉडी भी बना ली है, ये तो प्री रेक्विजिट होता है ना ऐसे कैरेक्टर्स के लिए कि अरे बॉडी ये वो। और मैं एक्शन की ट्रेनिंग करना है, और मेरे पास ये शो वो कुछ नहीं आया था। मैं एक्शन की ओके। ट्रेनिंग कर रहा था पिछले 6 महीने से खुद ही। ऐसे ही मेरे ओके। पास आई हैड सम टाइम टू माई सेल्फ, और मैंने कहा यार rather than sitting wasting my time, why don't I learn something? तो मैं किक बॉक्सिंग सीख रहा था। एंड देन आउट ऑफ द ब्लू अपूर्व लाखिया जो मेरे दोस्त हैं पिछले 5-6 सालों से, वी प्ले क्रिकेट टुगेदर, ओके। उनका फोन आया कि यार मैं एक एक्शन शो बना रहा हूँ। मैंने कहा यार अप्पू आप बनाते ही एक्शन हो, और आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई रिमेम्बर आई रेड द स्क्रिप्ट विद इन 2 days। उन्होंने मुझे भेजी, मैंने कम से कम मतलब 1.5 दिन में वो स्क्रिप्ट पढ़ के पूरे 8 एपिसोड पढ़ के आई कॉल्ड हिम बैक। मैंने कहा ओके। मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस स्पेस में घुसना था। एंड उसके लिए प्रेप बहुत लगी, उसके लिए मेहनत बहुत लगी। फुल फ्लेजेड एक्शन पहली बार कर रहा था तो। एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्शन that we've also set in our industry are very high. We have actors like Hrithik Roshan, we have actors like Tiger Shroff, like Vidyut Jambal, वीरू जापान। like Salman Khan, who've just set the bar here when it comes to action. और लोग ना, चाहे वो फिल्म देख रहे हो, चाहे वो कोई वेब सीरीज देख रहे हो, वो वो हमेशा लोगों के जहन में भी एक स्टैंडर्ड बन चुका है एक्शन का। तो मेरे जहन में भी वो था कि यार ऑफ कोर्स मैं टाइगर श्रॉफ जैसा एक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बचपन से ट्रेनिंग करता आ रहा है। मैं जागा ही बहुत लेट लाइफ में कि ये कोई जॉनरा होता है। बट मेरा ये मानना था कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, और मैं पूरी मेहनत और शिद्दत से करूंगा। तो हमने बहुत ट्रेन किया। मैंने कहा बॉडी में जितनी अच्छी बना सकता हूँ उतनी बनाऊंगा। सो आई थिंक द फिजिकल प्रेप वाज इट फॉर इट वाज रियली हार्ड। बट हैविंग सेड दैट, हमारा शो ना, हमारी शो का एक नैरेटिव भी है, एक कहानी भी है। सिर्फ एक्शन एक्शन नहीं है, एक कहानी है, जी। जी। एक मिशन पे है हम। सो आई थिंक ओवरऑल टू गेट द फिजिकलिटी एंड द इमोशनल क्वोशिएंट ऑफ द कैरेक्टर, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट आई हैड अ ग्रेट टीम यार। आई हैड अ डायरेक्टर हु इज लाइक अ ब्रदर टू मी, हु इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, हु टुक मी थ्रू द प्रोसेस। कॉज मेरे लिए ये जॉनरा नया था, बट अप्पू के लिए जॉनरा बहुत पुराना है, वो यही जॉनरे में एक्सेल करते हैं। तो ही वाज लाइक माय क्या कहते हैं, माय गाइडिंग लाइट, कि सर मैं ये कर लूं। लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑन सेट भाई, कि मैं सर यहाँ से कूद जाऊं, मैं ऐसे मार दूं, मैं बंदूक ऐसे पकड़ूं, मैं नीचे रखूं। एंड ही यूज्ड टू टेल मी just do it like how you would want to do it, and he gave me the confidence that I could do it. तो वो प्रेप तो बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक जब आप सेट पे जाते हैं तो आप सारी प्रेप भूल जाते हैं, और एक्शन कॉल जी। होता है, और आप उस मोमेंट में जितने रियल और अलाइव हो सकते हैं वो आपको होना होता है। बट आई थिंक दैट केम फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैड अ गुड टीम विद मी, आई हैड अ गुड बंच ऑफ एक्टर्स, आई हैड अ ग्रेट फ्रेंड, आई हैड अ ग्रेट डायरेक्टर। एंड नाउ दैट यू सेइंग गूज बम्प्स वगैरह आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है यार, ये सुन के दिल में अच्छा जी। सुकून सा मिल रहा है। बेशक साकिब भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि अ, अब तक का जितनी आपने फिल्में की, जैसा कि हमने कहा, सबसे बड़ा, मतलब कहा जाए तो बड़ा ही खास मौका है ये आपके लिए, और आप उसमें जस्टिफाई कर रहे हैं, आपने 100% दिया। कहीं लग नहीं रहा है कि ये साकिब एक अलग जॉनर में कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ ये सब चीजें जो होती हैं।
वो बेशक सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, तो थैंक यू। आप फुल्ली जस्टिफाई कर। अगर बात की जाए इस स्टोरी की, तो एक जब सिविलियंस की बात हो या फिर हम इस तरह के कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। कोई भी ऑफिसर या कुछ भी हम प्ले करते हैं, जब क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर चल रहे हैं? यार ऐसे मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालता। जब मैं 83 कर रहा था और आई वाज प्लेइंग अ लेजेंड लाइक मोहिंदर अमरनाथ इन दैट, मैंने तब भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया। आई फेल्ट लाइक कि मेरा काम एज एन एक्टर ये है कि मैं अपने आप से, अपनी स्क्रिप्ट से, अपने डायरेक्टर से, अपनी ऑडियंस से ऑनेस्ट रहूं। और अगर मैं अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल लूंगा ना, तो मैं कभी ऑनेस्ट नहीं रह पाऊंगा। मैं हमेशा एक थॉट से आऊंगा कि मैं ये कर देता हूँ, शायद ये पसंद आएगा लोगों को, और मैं कैरेक्टर से नहीं जुड़ूंगा। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, वी स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स, आई ट्राई टू फिगर आउट कि ये कैसा होगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, बिकॉज ऑफिसर्स की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे वो खड़े होते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो चलते हैं। तो मैंने इन छोटी छोटी चीजों पे काम करने की कोशिश की, और बहुत अच्छा लग रहा है जब इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स और फ्रेंड्स का फोन आ रहा है और कह रहे हैं यार तेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम एक सीक्रेट एजेंट की तरह लग रही है, तू चल रहा है वैसे ही चल रहा है, your the way you holding the gun, the body language, the mannerisms are coming out of the trailer. तो ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मतलब, और मेरा ये अकेले का काम नहीं है भाई। मैं कुछ भी जी ये जी। मानता हूँ, जो हमारा प्रोफेशन है, जो मेरा प्रोफेशन है, एक्टिंग प्रोफेशन है, इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। और जो मैं अकेले, अगर मैं बहुत अच्छा हूँगा और मैं अपने डायरेक्टर या अपने दूसरे एक्टर से जुड़ा नहीं हूँगा, तो कभी परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा ही नहीं। सो आई फेल्ट लाइक एवरीबडी ऑन द शो came from the right intent, came from a right place. Everybody wanted to make a good show. Everybody wanted to make a show that people talk about. और तो वो इंटेंशन जब करेक्ट होती है और एक टीम में बॉन्डिंग होती है ना कुछ अच्छा मैजिकल हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है यार। जी। अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो साकिब, आपने फ़िल्में बहुत ही खूबसूरत अच्छी फ़िल्में चूज़ की है, उसके पहले भी आपने की थी बेशक। कभी डिस्कस करते हैं या कोई थॉट प्रोसेस साथ लेकर चलते हैं, या हुमा से कोई डिस्कस करते हैं कि ये कोई फ़िल्म आई है मेरे पास, मैं कर लूँ, या कोई डिस्कस होता है घर पे कभी? ऑफ कोर्स होता है भाई, फैमिली किस लिए होती है? क्या तू अपने घर वालों से बात नहीं करता क्या? करेक्ट, फैमिली तो होती है इसलिए, डिस्कशन के लिए, आपकी थिंकिंग को बेटर बनाने के लिए, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स। सो 100% हम 24 घंटे फिल्मों की बात करते हैं, हमारी ओके। रेफरेंसेस फिल्मों की होती हैं। ऑफ कोर्स हम एक दूसरे की सारी स्क्रिप्टें नहीं पढ़ते, बट हम एक दूसरे को जरूर उन दूसरे का एडवाइस लेने के लिए जरूर पूछते हैं कि मैं अच्छा एक्शन स्पेस में ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ प्लॉट है, मेरा कैरेक्टर ये है। तो ऑफ कोर्स ये तो कांस्टेंट ही है कि हम एक दूसरे की एडवाइस सीख करते हैं और एक दूसरे की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेते हैं। जी। साथ ही साथ अगर बात की जाए फ़िल्म के थोड़ा हटकर भी हम बात करते हैं। आजकल कहा जाए तो बॉलीवुड में कहा जाए तो एक बुरा वक़्त चल रहा है, क्योंकि क स्टेप बाय स्टेप काफ़ी लेयर्स आ रही हैं, जो कि अ, आप बखूबी जानते होंगे, सुशांत की डेथ के बाद नेपोटिज़्म या किन सब ची किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को बतौर एक्टर साकिब? Firstly, bhai, it's very unfortunate that a young, bright actor like Sushant Singh Rajput is not amongst us anymore. I have really enjoyed his work myself, whether it was Dhoni, whether it was Son Chidiya, whether it was Chichore. I've really enjoyed him as an actor. Like, I still remember जब मैंने धोनी देखी थी, एंड मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, MS धोनी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे ये देखना था कि यार कोई उसका किरदार कैसे प्ले करेगा, क्योंकि वो इतना इंटरनल कैरेक्टर है कि कभी जो भी धोनी के दिमाग में होता है कभी उसके चेहरे पे नहीं दिखता। ही इज ऑलवेज काम कंपोज्ड, बट आई थिंक सुशांत प्लेड MS धोनी। आई डोंट थिंक एनीबडी कुड हैव प्लेड MS धोनी लाइक सुशांत सिंह राजपूत। और मैं ये एक एक्टर हूँ, शायद मैं भी प्ले नहीं कर पाता। तो आई यूज्ड टू रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर। एंड ये जो न्यूज है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो भी इसके रीजंस हैं, आई एम श्योर जितनी भी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो CBI हो, ED हो, NCB हो, पुलिस हो, कोर्ट्स हो, वो सब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सामने आए और पता चले। हम सबको चाहिए जस्टिस फॉर सुशांत, हम सबको चाहिए, और मुझे चाहिए जस्टिस फॉर रिया, मुझे चाहिए जस्टिस फॉर एवरीबडी है। मैं चाहता हूँ rather than pointing fingers at anybody, I think हमें एक्चुअली जो प्रॉब्लम है उससे डील करना बहुत जरूरी है। बट मेरी एक छोटी सी खटास है, और वो ये है कि जितने भी ये न्यूज चैनल्स हैं, जो भी ये एक विच हंट जो ये चालू हो चुका है, वो गलत है। आई थिंक इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी जगह है। मैं जो भी हूँ आज,
जो भी मेरी औकात है या जो भी मेरी हैसियत है, आज मैं आपके साथ ये इंटरव्यू इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद इस इंडस्ट्री ने मुझे उतना दिया कि आपने मुझे काबिल समझा इस इंटरव्यू के लिए. सो आई थिंक इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड प्लेस. आई एम एन आउटसाइडर, सो एज टू से. मैं दिल्ली से आता हूँ, मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत को सराहाया गया है. तो दिल दुखता है, थोड़ा सा दिल दुखता है कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या, ये मीडिया क्या करने पे लगी हुई है. बिकॉज आई बिलीव इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री. मुझे लगता है कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम सब एक्सेप्ट करेंगे और सराहेंगे. और तो बट आई ऑलवेज फील कि हमें अपनी एजेंसीज को काम करने देना चाहिए. एक नैरेटिव जो एक पुश होने लग गया है डिफरेंट न्यूज एजेंसीज का, और ये एक सोशल मीडिया जो एक कैंपेन बन चुका है, इट्स बिकम अ वेरी टॉक्सिक प्लेस यार. मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार कि आप किसी लड़की को या किसी को भी आप गाली गलौज करें ऑनलाइन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं होता. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये होता है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो आप खुल के बोल सकें, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के बोल सके. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो नहीं है कि मैं आज यहाँ बैठ के तुझे गाली दे दूं, तेरी माँ बहन एक कर दूं और बोलूं देखा मैंने तो बोल दिया. ये जो सोशल मीडिया पे होता है ना, मुझे ये लगता है ये जो जितने लोग भी ये ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, ये कल को मुझे मिलेंगे ना, तो जो जिन्होंने मुझे गाली भी दी होगी वो आके मेरे साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे, क्योंकि उनको वो कंफर्टेबल है अपनी स्क्रीन के पीछे छुप के ये करने में. सामने आके कोई कुछ बोलता नहीं है. बट इससे क्या होता है, इससे एक आपको आप दूसरे बंदे पे एक मेंटल स्ट्रेस डाल रहे हैं. आप उस बंदे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और शायद उसके चक्कर में, बिकॉज साइबर बुलिंग और ये बहुत बड़ी चीज है जिससे एक बंदा जेन्युइनली मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है. सो आई थिंक जो इशू है हम उससे भटक के हम एक एक रायता हम फैला चुके हैं, एक गंदगी का रायता ये फैल चुका है जिसमें हम एक दूसरे को गाली देना हम समझते हैं कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो इससे बचना है यार, इस सोशल मीडिया के स्टिग्मा से बचना है. ये जो एक अजीब सी सोसाइटी हो गई है उसको सुधारना है, एंड अपनी जुडिशरी में बिलीव करना है, ना कि उन न्यूज एजेंसीज में जो एक प्रोपेगेंडा पुश कर रहे हैं. ये मुझे लगता है. बेशक बेशक साकिब, यही इंडस्ट्री है जिसने इतने बड़े बड़े स्टार दिए हैं, इतना बड़ा नाम दिया मतलब है. आज जब भी देश में कुछ कैलेमिटी होती है ये इंडस्ट्री उठ के आती है. चाहे इंटरनेशनल फेम हो इस देश के लिए, चाहे चाहे रीजनल फेम हो, चाहे नेशनल लेवल पे फेम हो, इस इंडस्ट्री ने हमेशा इस हमारे देश को बहुत ऊपर रखा है. चाहे चाहे A.R. रहमान जब ऑस्कर लेके आए थे, या जब हमारे कोई इंडियन एक्टर कोई बड़ी, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म आई है टेनेट, उसमें डिम्पल कबाड़िया जी का इतना बड़ा रोल है. क्रिस्टोफर नोलन इस जी 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 दुनिया जी के बहुत बड़े डायरेक्टर्स में आते हैं. तो ये हमारे लिए सीन ही है. जब देश की कोई कैलामिटी होती है तो सबसे आगे एक्टर्स आके डोनेशंस करते हैं, चाहे वो पीएम डोनेशंस केयर करते हैं. फंड के लिए हो, चाहे सीएम रिलीफ फंड के लिए हो. हम सब आगे आते हैं. बट हम मुझे लगता है कि यार जब हम कुछ बोलते नहीं है तो बोलते हैं यार ये बोलते क्यों नहीं है, कोई स्टैंड नहीं लेते. जब हम स्टैंड ले लेते हैं तो ये बोलते हैं अरे ये तो बहुत अकलमंद हो गए, इनको तो सब पता है, इनको प्रधानमंत्री बना दो. सो आई जस्ट फील लाइक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. आप बोल करो तो करो क्या. एंड मुझे ये रियलाइज होता है कि एक्टर्स ना, मतलब मैं दूसरे एक्टर्स की तो बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं ना दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ भाई. मेरा बेसिक काम है एक्टिंग करना, और मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने उसके लिए, ना कि मैंने किस चीज पे क्या स्टैंड लिया, क्योंकि वो मेरी जॉब है ही नहीं. और जो ये लोग कहते हैं अरे आपने तब बोला था अब क्यों नहीं बोलते हो, अरे मैं पुलिस में थोड़ी हूँ भाई, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ इस देश का, मैं कोई लीडर थोड़ी हूँ इस देश का. मैं एक एक्टर हूँ, मैं काम करता हूँ, आप मुझे मेरी एक्टिंग से जानिए, ना कि किसी और चीज से. सो आई थिंक ये बहुत सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें हैं और इसका कोई अंत नहीं है. अगर हमें इसका अंत करना है ना भाई, तो हमें जी अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम सब क्या गलती कर रहे हैं. शायद मैं भी कुछ जी गलती कर रहा हूँ, आप भी कुछ गलती कर रहे हैं. बट तो अंदर देख देख के झांक के रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, कल को मैं शादी करूंगा, आप शादी करोगे, हमारे बच्चे होंगे, क्या हम इस अपने बच्चों को इस सोसाइटी में बड़ा होने देना चाहते हैं, वो हम कंफर्टेबल होंगे उस चीज से कभी. तो ये सारी चीजें हमें जरूर सोचनी चाहिए. एग्जैक्टली. सो सही बात है जो आपने बात कही. सुशांत की जो बात है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है वो क्लियर होके सामने आए, हमें सबको खुशी होगी. करेक्ट.
जी। और रिया पे जो एलिगेशन लगे उसके बाद कभी बात हुई आपकी उनसे, कोई बातचीत हुई या कुछ हुआ जी, उनसे रिया तो पहले? अभी पुलिस कस्टडी में है भाई, उसके पहले तो उसके पहले जब आई थिंक उनसे बात तो सिर्फ उनका लॉयर कर सकता है। बट मैं ये जरूर कहूंगा भाई कि आई लिव इन अ कंट्री वेयर आई वाज टोल्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आप एक कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो होने दीजिए। एंड एज अ फ्रेंड, रिया इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई डोंट थिंक पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये सारी, अगर हमारा कोर्ट अगर जजमेंट देता है और ये प्रूव हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया है, मैं सबसे पहले इंसान हूंगा जो आपके न्यूज चैनल पे आके इसकी निंदा करूँ। बेशक बेशक साकिब। सो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, आपका जो ट्रेलर बाहर आकर धमाके मचा रहा है उसके ऑडियंस के लिए, जिन्होंने जो एक्साइटेड हैं 23 को देखने के लिए? अरे अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा देन आई एम 100% श्योर आपको शो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रेलर, जो शो है वही ट्रेलर है, या शायद उससे ऊपर ही है। सो प्लीज देखिए 23 सितंबर, आई मीन कल, आज रात 12 बजे ये शो वूट सेलेक्ट पे रिलीज हो जाएगा, तो प्लीज देखिए। एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे लिखिए आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा लगता है आप लिखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बनाया गया है। ऑडियंस जो है वो वही है हमारा असली, जो हमें फीडबैक मिलता है हमारी ऑडियंसेस से। तो जो भी फीडबैक है सराखों पर, बट आई हैव रियली एंजॉयड मेकिंग दिस शो, सो आई फील लाइक व्हेन पीपल सी दिस शो दे विल आल्सो फील द सेम। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच साकिब हमसे बात करने के लिए। और ऐसे एक्टर का फैन होना हर कोई चाहेगा जो अपने फीडबैक, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चाहेगा कि हर कोई उसे देखकर समझे, और आप भी प्लीज उससे अगर आपको भी कुछ सीखें। भाई परफॉर्मेंस अच्छा ना लगे ना तो बिल्कुल बताइए, शायद तभी तो बेटर हो पाऊंगा। बेशक तभी बेशक। तो मेरी मेरी कोशिश ही है भाई कि हर दिन मैं जब सो के उठता हूँ और यही सोचता हूँ कि जो मैंने कल किया मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं आज ये बात करते हुए आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मेरे साथ जो लोग मेरे काम करते हैं, दूसरे एक्टर्स, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर सीखूंगा नहीं और ये समझ लूंगा कि सब कुछ मुझे आता है, तो मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं होगा। ग्रो करना है यार, लाइफ में आगे जाना है लाइफ में। एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच साकिब हमसे बात करने के। होप कि ये जो आपका क्रैकडाउन है वो सभी के दिलों को क्रैक कर दे, सभी के दिलों को बहुत ही पसंद आए, और अगली मुलाकात आमने सामने बैठकर ये माहौल इंशाल्लाह ठीक मेरे ठाक हो भाई, जाए। इंशाल्लाह। और बहुत बहुत अरसे हो गए लोगों से मिले हुए, तो अच्छा लगेगा आपसे सामने हाथ मिला के गले मिलते हुए, जब हम बेशक वो कोविड की वैक्सीन ले लेंगे उसके बाद। उसके बाद। एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच साकिब, थैंक यू।